ताकि हम रियलिटी ज़्यादा समझे सर, आई हैव टू आस्क यू लिटिल बिट अबाउट द होल एलओसी रीजन। आम जनता क्या नहीं जानती है उस रीजन के बारे में, वो समझाइए। एंड जिन्होंने भी कारगिल वॉर के बारे में नहीं जाना है अब तक, पर जानने की कोशिश कर रहे हैं, रियल कॉम्बैट सिनारियोज के बारे में कुछ कुछ बताइए, जस्ट फॉर पर्सपेक्टिव। देखो, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, राइट। जब डिवीजन पार्टीशन हुआ तो रिकग्नाइज हो गया भाई इंटरनेशनल बाउंड्री है, और ये मुनव्वर तवी के पास में एक तवीज कर जगह है। आई नॉट गेट इन टू डिटेल, तकरीबन वहाँ तक ये इंटरनेशनल बाउंड्री मैंड है, जिसके अंदर BSF और उस तरफ पाक रेंजर्स मैनेज करते हैं, बिकॉज दिस इज इंटरनेशनल बाउंड्री रिकग्नाइज्ड, राइट। जी। इसके अंदर लाइन के अंदर कोई डिविएशन नहीं हो सकता उसके अंदर। मगर जब ये लड़ाई रुकी, जब सीज फायर हुआ 47-48 के अंदर, और उस टाइम पे तो जो लोग जहाँ पे थे वहाँ रुक गए। तो हमारे जो इंटरनेशनल बाउंड्री एक्चुअली POJK में जाकर के डीप है, और कश्मीर के इलाके में मुजफ्फराबाद वगैरह के उसके आगे जाकर के, और फिर गिलगित बल्तिस्तान वगैरह का पूरा इलाका हमारे इलाके में आता है। तो जब ये लड़ाई रुक गई तो उसके बाद में भी क्या होता है कि थोड़ा सा खिंचपेच चलती रहती है आगे पीछे। फिर 71 हो गया। फिर क्या होता है कि अगर किसी पोस्ट के ऊपर हमारी संख्या कम हुई, राइट, और आपने आज रात को अटैक करके उस पोस्ट को ले लिया और आपने इसको काबिज रखा, अपने कंट्रोल में रखा, तो वो आपका हो गया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज दैट वेयर यू आर होल्डिंग इज योर्स। एंड दिस इज एन एक्टिव शफल। एक्टिव शफल। सो ये एक्टिव शफल है, तो आपको हमेशा सजग रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है। और वो जो पोस्ट होती है वो थोड़ी ऐसी पोस्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर जब दुश्मन काउंटर अटैक करे लेने के लिए वापस, उतना आसान ना हो उसके लिए। एंड इट्स अ वेरी डेंजरस दिस थिंग। तो अगर आपने एक जगह करा तो वो दूसरी जगह करेगा। सो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। फिर उसके अंदर भी एक लाइन होती है, ब्रॉडली डिवाइडेड लाइन, जो उसको भी मालूम है यार चलो ठीक है। जब शिमला एग्रीमेंट हुआ तो उसके हिसाब से ये हो गया कि भाई ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, आज हमारी फौज यहाँ है, वो तुम्हारी ये बीच का पॉइंट ये है, और ये रास्ता इस पेड़ से उस पहाड़, इस नदी, इस नाले के जोड़ता हुआ चलता है। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ डिफाइंड लाइन, राइट, इट इज़ मोर और लेस एन इमेजिनरी लाइन, राइट। तो अब वो इमेजिनरी लाइन अगर आप एक मोटे से पेंसिल से कर दोगे तो मैप के ऊपर 200 मीटर का फ़र्क पड़ जाएगा, और हमारे लिए एक एक इंच इम्पॉर्टेंट हो जाती है फॉर controlling that part. And therefore this imaginary line has to be patrolled, dominated. You have to keep on going and trying to show कि ये मेरा इलाका है। जब आप वहाँ जाते हो तो वो दुश्मन भी वहाँ आकर के आपको एक्सपोज करता है, फायर करेगा, ये कोशिश करेगा कि आप मत आओ वहाँ पर, राइट। सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ तक मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो मेरा लाइन मेरा है। तो है, एक डिफाइंड लाइन है ब्रॉडली, बट इट्स नॉट जोग्राफिकली यू कैन पिन पॉइंट एग्जैक्टली। ऐसे आपने लाइन नहीं खोदी हुई है बिल्कुल, बट हाँ, एक दोनों जो पार्टियां होती हैं उनको पता होगा।